थी, आखिर एक बेटी जो ठहरी, अब उसके हाथ पीले करने का समय आ गया है। हमारी आनंदी तो अभी सिर्फ 9 साल की है। अभी तो उसके पढ़ने, लिखने और खेलने कूदने के दिन है। देख आनंदी, लड़कियां पराया धन होती हैं। उन्हें जितने से जितनी जल्दी घर से विदा कर दें, उतना ही अच्छा होता है। कल से आनंदी की पढ़ाई लिखाई बंद। पर बापू, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं पढ़ना चाहती हूँ। तेरी गलती है कि तू एक लड़की है। लड़का होती तो लड़का होती तो क्या? ए लड़की, ज्यादा मत बोल, नहीं तो तेरी जवान निकाल कर बाहर कर दूंगा। पर बापू, मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ। मेरी पढ़ाई ना रोको बापू। तुझे पढ़ना है तो पढ़, लेकिन सारी उम्र बाप की छाती में यूं बोझ बनकर ना बैठे रहो। पर बापू, मेरी उम्र तो भी पढ़ाई लिखाई की है। मैं पढ़ लिख कर एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, आज तो तेरी इन किताबों का काम तमाम करके रहूंगा। मत फाड़ो बापू, मत फाड़ो। अरे नहीं ना बापू, ये तुमने क्या किया? तुमने मेरी किताबों को ही नहीं, तुमने मेरी किस्मत फाड़ी, मेरी किस्मत। किताबें सिर्फ छोरों के हाथों में अच्छी लगती है, छोरों के हाथों में, ना कि छोरियों के हाथों में। छोरियों के हाथों में तो मेहंदी अच्छी लगती है, मेहंदी। पर बापू, मैं लड़की हूँ तो क्या हुआ? लड़की और लड़का तो हमारे दोनों आंखों के समान होते हैं। तू ये एहसान मान कि मैंने तेरे को बचपन में ही नहीं मार दिया। अगर मैं तुझे बचपन में मार देता तो आज से ये पग नहीं सुननी पड़ती। पर बापू, मुझे चूल्हा जलाना अच्छा ना लगे है। जितनी जल्दी हो सके तू चूल्हा जलाना सीख ले। तेरी शादी तो होगी रहेगी, वो भी कल के कल। अपना जीवन है तुम्हारी ये कहानी। आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। मुझे माफ कर दे बेटी, तेरे बापू की जिद के आगे मेरी एक ना चलेगी। मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। तो इस प्रकार मात्र 9 वर्ष की छोटी उम्र में ही आनंदी का विवाह गोपाल राव जोशी से हो गया। बाल विवाह हमारे समाज में एक सामाजिक त्रुटि है और इसी कुप्रथा का शिकार होना पड़ा आनंदी को। 5 वर्ष बाद आनंदी 14 वर्ष की है और उसके घर में एक शिशु ने जन्म लिया है। देखते हैं आगे क्या होता है। इसका तो माथा बुखार से तप रहा है। इसे बहुत तेज बुखार है। माधव, माधव। जल्दी से वैद्य को बुला के लाओ। जी, अभी बुला लाता हूँ। आनंदी, तुम ये क्या कर रही हो? इसमें मैं भगवान की विभूति लगा रही हूँ। ये सब अंधविश्वास है। अरे आप यकीन तो कीजिए, इसका बुखार उतर रहा है और इसका माथा ठंडा भी हो रहा है ना बाबू? देखो, आंखें खोलो बेटा, तुम्हें तुम्हारी माँ बुला रही है। आंखें खोलो, देखिए
जाने की टिकट। मेरे को शिक्षावृत्ति मिल गई। मैं अमेरिका जा रही हूँ, पर मैं ये सब अकेले कैसे करूँगी? आनंदी, खुद को इतना कमजोर मत समझो। फिर इतने पढ़ने लिखने का क्या फायदा? अभी भी तुम गवार की। गवार नहीं हूँ मैं, गवार। ऐसी बोलते कोई बात नहीं, ऐसी जोर से मुई नहीं बोल, ऐसी बोल। इस प्रकार 7 अप्रैल 1983 को आनंदी अमेरिका के पेंसिल्वेनिया के लिए रवाना हुई। 3 साल बाद उन्होंने डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की उपाधि प्राप्त कर ली। इधर आनंदी के पिता की तबीयत अचानक बहुत खराब है। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। मैं मर जाता हूँ। ऐसा मत बोलो भाई। मैंने सुना है अमेरिका शहर से हमारे सिटी हॉस्पिटल में एक बड़ी डॉक्टर डिग्री लेकर आई। सोचा वहीं दिखा लेते हैं। हाँ भैया, सही कहा आपने। कम से कम दिल को तसल्ली तो मिल जाएगी। चलो फटाफट हॉस्पिटल दिखा लेते हैं। मैं मर जाता हूँ। इनकी हालत तो बहुत ही खराब है। लगता है इन्हें कोई चमत्कार ही बचा सकता है। ऐसा मत बोलो भाई। डॉक्टर साहब कब तक आ जाएंगी? लो आ गए डॉक्टर साहब। आप बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब ने आपको मौत के मुंह से बचा लिया है। मैं ठीक हो गया। कहाँ है डॉक्टर साहब? मुझे उनसे मिलना है। डॉक्टर साहब नहीं, डॉक्टर मैडम बोलो। डॉक्टर मैडम, उन्होंने ही आपको जीवन दान दिया है। कहाँ है डॉक्टर मैडम? मुझे उनसे मिलना है। कहाँ है डॉक्टर मैडम? लो आगे डॉक्टर मैडम, मिल लो उनसे। डॉक्टर मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी जान बचा ली। मैं गरीब भला आपको क्या दे सकता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वचन चाहिए मुझे कि कभी ये नहीं कहोगे कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। वचन? ये कैसा वचन है? अरे श्यामलाल, आपने पहचाना नहीं? तुम्हारी बेटी आनंदी। आनंदी, मेरी बेटी आनंदी। तू डॉक्टर बन गई। मेरी बेटी आनंदी डॉक्टर बन गई। हाँ वही बाबू आनंदी, जिसके लिए तूने बचपन में चूल्हा और दूल्हा के अलावा कुछ नहीं सोचा था। माफ कर दे आनंदी, मुझे माफ कर दे आनंदी, मुझे माफ कर दे। नहीं बाबू, वही आनंदी जिसके तू हाथ पीले कर उसकी सारी जिंदगी काला कर देना चाहता था। माफ कर दे आनंदी, माफ कर दे। मैं तेरा गुनहगार हूँ। माफ कर दे आनंदी। नहीं वही बापू जिसके लिए तू तेरा एहसान मैंने चुका दिया है। याद है ना अपना एहसान जो तूने मुझ पर बचपन में किए थे? ताने सुना कर जीते जी मार डाला था। और बोल किस को मारेगा, बोल। माफ कर दे आनंदी, माफ कर दे। मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई। तू मुझसे एक ही चीज चाहती थी, वो भी बराबरी का दर्जा, वो भी मैं तुझे ना दे पाया। माफ कर दे आनंदी, मुझे माफ कर दे। मैं तेरा गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दे। आनंदी, अपने बापू को माफ नहीं करोगी? सुबह का भूला हुआ यदि शाम को घर लौटाए तो उसे भूला नहीं कहते। माफ कर दो आनंदी, अपने पिता को माफ कर दो। बापू